हेलो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी कि सर प्रो डाटा का टॉपिक समझ नहीं आ रहा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो तो एक क्वेश्चन प्रो डाटा का ज़रूर पूछा जाता है। तो मैं आपको एक प्रो डाटा का क्वेश्चन समझा रहा हूँ शेयर्स वाले चैप्टर में से, जो कि आमतौर पे पूछा जाता है। हम बुक कर रहे हैं डीके गोयल, इशू ऑफ शेयर चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर है 63 मॉडर्न लिमिटेड। तो लेट स्टार्ट। आपने बेटा जवाब देना है। जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं तो आपने इधर बोर्ड के इस साइड देखना है क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पे ही क्वेश्चन मिलेगा और इधर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं और आपने जवाब देना है। मॉडर्न लिमिटेड issued a prospectus inviting application of 2 lakh shares of 10 each at a premium of ₹6 per share। मॉडर्न लिमिटेड ने 2 लाख शेयर्स इशू किए। एक शेयर 10 का था और प्रीमियम कितने थे? 6। तो लो जी बेटा, साथ के साथ जवाब भी देना। शेयर कितने हैं हमारे पास? 2 लाख। एक शेयर कितने का है? 10 का और प्रीमियम 6 रुपीज। तो इसको चेक करते हैं। एप्लीकेशन कितने की है बेटा? 5 रुपीज़ की एप्लीकेशन है और इसके अंदर प्रीमियम है 2 रुपीज़, तो 3 की एप्लीकेशन हुई। अलॉटमेंट कितने की है? 5 रुपीज़ और इसमें प्रीमियम 2 रुपीज़, तो अलॉटमेंट भी 3 की। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपीज़, इसमें प्रीमियम 1 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ की होगी फर्स्ट कॉल। उसके बाद बेटा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपीज़ और इसमें भी प्रीमियम 1 रुपीज़ और फाइनल कॉल होगी 2 रुपीज़ की। तो इसको चेक करते हैं। 10 का शेयर था, 6 प्रीमियम 16, तो काउंट करेंगे बेटा। 16 रुपये 16 रुपीज़ बनने चाहिए। 5 5 10 10 और 3 13 13 और 3 16। और प्रीमियम से अलग काउंट करके देखते हैं। प्रीमियम छोड़कर 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। और प्रीमियम देखते हैं बेटा 2 2 4 और 1 5 और 1 6। ये हमारा टेबल बन गया। इसके बाद नीचे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2,60,000 शेयर। हमारे पास 2,60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। तो इस टॉपिक को बेटा हम क्या कहेंगे? प्रो डाटा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कंपनी जितने शेयर पब्लिक के सामने इशू करती है उससे ज़्यादा के लिए पब्लिक एप्लीकेशन भेज देती है। अब कंपनी ने पब्लिक के सामने 2 लाख शेयर रखे और पब्लिक की जो एप्लीकेशंस आई हैं वो कितनी आई हैं? 260। तो इसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन का जो इफेक्ट पड़ता है वो सेकेंड एंट्री पे पड़ता है। क्लियर? सेकेंड एंट्री एक बड़ी सी एंट्री बन जाएगी। तो लो जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास शेयर ही 2 लाख हैं तो हम 260 तो दे नहीं सकते, तो हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे? कई शेयर होल्डर को तो हम जितने उन्होंने एप्लीकेशन मांगी होगी उतने दे देंगे, कईयों को हम कम देंगे और कईयों को हम जवाब देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो लो जी पढ़ते हैं कैसे। ले जी स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ जी, अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ अमृत। कितने हैं जी? 2,50,000 शेयर। हमने 2,50,000 वालों को कितने दिए? 2 लाख। कितने दिए जी? तो इधर इसमें करते हैं अप्लाइड और इधर क्या करते हैं? अलॉटेड। जिन्होंने बेटा 2,50,000 की एप्लीकेशन भेजी थी, हमने उसको अमृत कितने दिए हैं? 2 लाख। आस्था, किसी को रिजेक्ट भी किया बेटा? बिल्कुल जी, 10,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। इस तरह से हमारे पास टेबल बन गया 260 और इधर कितना बन गया बेटा? 2 लाख। ये एडजस्टमेंट कर दिया हमने। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। उसने कहा एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन फॉर दो शेयर्स वाज यूटिलाइज टूवर्ड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं उसको हमने किस में ट्रांसफर करना है? अलॉटमेंट पे। किस पे? मतलब जिस, अब ये ग्रुप फर्स्ट देखो आप और ये ग्रुप सेकंड है। फर्स्ट ग्रुप ने 2,50,000 शेयर्स का पैसा भेजा है कि हमें 2,50,000 शेयर दे दो और हमने उनको कितने दिए हैं? 2 लाख। तो इनका पैसा बेटा एप्लीकेशन से एक्स्ट्रा आया हुआ है।
तो हम इस एप्लीकेशन के बाद इनका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। किस में एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। करते हैं जी स्टार्ट। भूमिका, फर्स्ट एंट्री क्या करोगे बेटा? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्लियर जी? अब हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है पब्लिक से वो 2 लाख की आई है या 260 की आई है? 260। और एप्लीकेशन कितने की है? 5 की। तो 260 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 लाख, 13 लाख। यहां तक कोई डाउट? ओके बेटा। सेकंड एंट्री आमतौर पे क्या बनाते हैं बेटा, बोलो? वेरी गुड, शेयर एप्लीकेशन, बिल्कुल जी, टू शेयर कैपिटल। हम सिर्फ यही एंट्री बनाते हैं, तो अभी यही तक बनाएंगे। और मैंने बताया था जब भी हमारे पास ज़्यादा शेयर्स आ जाए तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है, उसका इफेक्ट सेकंड एंट्री पे। तो सेकंड बाद में प्लस करेंगे इसको, अभी जो सिंपल बनाते हैं वही। ये एप्लीकेशन के सामने कितने पैसे हैं? 13 लाख। ये आगे जी। उसके बाद बेटा शेयर कैपिटल में एक्चुअल, मेरे पास एक्चुअल में 260 है या 2 लाख है? तो 2 लाख इंटू 3 कितने हो गए बेटा? 6 लाख। अब इसके साथ प्रीमियम भी था। प्रीमियम कितने रुपीस था? तो इसमें 2 रुपीस प्रीमियम हो गया, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 लाख को 2 से कर दिया 4 लाख। यहां तक कोई डाउट? प्रीमियम की एंट्री बेटा बैंक वाली में नहीं होती। एप्लीकेशन की 2 एंट्री हैं, अलॉटमेंट की 2 एंट्री हैं, फर्स्ट कॉल की 2 हैं और फाइनल कॉल की। तो प्रीमियम उस एंट्री में आएगा जहां पर शेयर कैपिटल लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अब देखो पहली एंट्री में शेयर कैपिटल नहीं है, सेकंड एंट्री में शेयर कैपिटल है, वहीं पर प्रीमियम लिखा जाएगा। बैंक वाली एंट्री में कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखा जाता। अब क्या इस दोनों साइड का टोटल बराबर है? नो। तो अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। तो चलते हैं ग्रुप पे। फर्स्ट ग्रुप जिसने 250 के लिए अप्लाई किया था और हमने उनको अलॉट कितने किए हैं? 2 लाख। तो इसका जो पैसा आया हुआ है बेटा एक्स्ट्रा आया हुआ है 50,000 शेयर्स का। कितना आया हुआ है? तो इसके हम एक्स्ट्रा निकालते हैं। इनके एक्स्ट्रा जो आए हुए हैं वो 50,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन कितने रुपीस के है? 5। तो इनके 2,50,000 रुपीस एक्स्ट्रा आए हुए हैं। तो मैंने फर्स्ट ग्रुप को बोला कि आपके 250 एक्स्ट्रा आए हुए हैं, एप्लीकेशन से भी एक्स्ट्रा कितने आए हैं? 250। तो आप ऐसे करो, एडजस्टमेंट दे, अलॉटमेंट दे दो। क्या दे दो भाई? तो ये कहते हैं बताओ हमारी अलॉटमेंट कितनी बनी। हमने इस ग्रुप को शेयर कितने दिए हैं? 2 लाख। तो इसके अलॉटमेंट भी हम 2 लाख पे मांगेंगे। 2 लाख शेयर्स अलॉट करें हमने इसको, और अलॉटमेंट कितने किया? 5। तो इनके 10 लाख बने। अब इस ग्रुप के एक्स्ट्रा आए हुए हैं 250 एप्लीकेशन से एक्स्ट्रा, और इनकी अलॉटमेंट कितनी बनती है? 10 लाख। तो इनको हमने बोला इस ग्रुप वाले को, भाई तेरी अलॉटमेंट बनती है 10 लाख और तेरे एक्स्ट्रा कितने आए हुए हैं? 250। तो मैं तेरे 250 अब एडजस्ट कर लेता हूं, बाकी तो बाद में दे दियो। तो दोनों में से जो भी रकम कम हो बेटा वो ऊपर ले जाया करते हैं। और वो पैसा आपने कहाँ एडजस्ट किया? अलॉटमेंट में। कहाँ एडजस्ट किया? क्लियर? क्लियर? आज था बेटा सेकंड ग्रुप भी है। क्या हमने इनको कोई शेयर दिए हैं? तो हम इनको क्या करेंगे? पैसा वापस। तो इन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था पर हमने इनको कुछ नहीं दिया। तो 10,000 इंटू 5, तो 50,000 बेटा हम इनको क्या कर देंगे? वापस। लो जी, दोनों ग्रुप एडजस्ट हो गए और टोटल किया बेटा 13 लाख दोनों साइड का। ये एंट्री कंप्लीट। ये एंट्री सेकंड एंट्री किसकी है? ओवर सब्सक्रिप्शन। किसकी एंट्री है? ओवर सब्सक्रिप्शन। सेकंड एंट्री खत्म, ओवर सब्सक्रिप्शन खत्म। आगे चलते हैं बेटा अलॉटमेंट की। किसकी चलते हैं? आपको ये देखो अलॉटमेंट पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा हिसाब से है कि एक एंट्री डेबिट में आएगी और 2 कहाँ आएंगी? क्रेडिट में। लो जी बोलो क्या बनेगी बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आज था क्या लिखूं? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने आपको बताया था हर चीज की 2 एंट्रियां होती हैं। प्रीमियम उसी एंट्री में आएगा जहां पर क्या लिखा हो? शेयर कैपिटल। क्लियर जी? तो लो जी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 2 लाख इंटू 5, 10 लाख। अब सारा सम 2 लाख के हिसाब से होगा। 2 लाख इंटू 3, 6 लाख, और 2 लाख इंटू 2,
4 लाख। क्लियर जी, ये एंट्री ड्यू की है, हमने अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू कर दी। अब अगली एंट्री किसकी होगी? रिसीव की। किसकी होगी? क्या बनेगी भूमिका एंट्री बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट, टू शेयर्स। अब हमने देखना है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा। दो एंट्री होती है बेटा, पहली ड्यू की और दूसरी क्या है? रिसीव की। ड्यू बताती है कितना पैसा आना चाहिए और रिसीव बताती है कितना पैसा आएगा। क्लियर जी। अब ये बैंक वाली एंट्री है, बड़े ध्यान से पढ़नी है, हमने चेक करना है कि कितनों ने अलॉटमेंट नहीं दी। तो पढ़ते हैं बेटा, ए हु अप्लाइड फॉर, ए जिसने अप्लाई किया है 1000 शेयर्स के लिए, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, और हमने उसके शेयर्स फॉरफिट के अलॉटमेंट के बाद क्या कर लिए? फॉरफिट। तो एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि ए ने अलॉटमेंट नहीं दी है और अलॉटमेंट के बाद हमने ए के शेयर क्या कर लेने हैं? फॉरफिट। अगला पढ़ते हैं ग्रुप, सेकंड ग्रुप बी। बी ने अप्लाई करे थे बेटा 1500 शेयर्स के लिए, फेल टू पे द 2 कॉल्स, उसने दोनों कॉलें नहीं दी, ना फर्स्ट कॉल ना फाइनल कॉल, और उसके शेयर्स भी क्या कर लिए? फॉरफिट। तो अब हमारे पास बेटा दो ग्रुप हैं, एक ए और एक क्या है? बी। ए ने क्या नहीं दी? अलॉटमेंट, और बी ने क्या नहीं दी? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। हमने ए के जो फॉरफिट करे हैं वो अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करे हैं, ओके जी, और बी के फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करे हैं। तो फॉरफिट की एंट्री हमने 2 बार करनी है, एक बार अलॉटमेंट के बाद और एक बार फाइनल कॉल के बाद। तो अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? अलॉटमेंट की, और अलॉटमेंट दोनों में से किसने नहीं दी? तो अभी हम सिर्फ एक ही करेंगे। प्रो डाटा बेटा 4th एंट्री पे बनता है। क्या बनता है? और प्रो डाटा की एक और पहचान बताता हूं आपको, 4th एंट्री होती है अलॉटमेंट की या फिर कॉल्स की। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी होगी तो 4th एंट्री कॉल की बन जाएगी, कॉल्स की। अदरवाइज मैक्सिमम 90% केस में 4th एंट्री किसकी होती है? अलॉटमेंट की। जिस भी शख्स ने अलॉटमेंट नहीं दी वो एक ऐसे ग्रुप से होगा बेटा जिसके अप्लाई ज्यादा होंगे और अलॉटेड कम होंगे, वो प्रो डाटा बनेगा। अगर बेटा अप्लाई भी 2.5 लाख होते और अलॉटेड भी 2.5 लाख होते तो वो प्रो डाटा नहीं बनता। प्रो डाटा बनेगा तब जब अप्लाई ज़्यादा हो और अलॉटेड कम हो। अब चेक करते हैं ए ने बेटा 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई ए ने मांगे 1000 थे तो हमने उनको 1000 नहीं दिए, क्या दिए? कम दिए। क्या दिए जी? तो हम यहाँ पर अगर अप्लाई दिया होगा तो अलॉटेड निकालेंगे, अलॉटेड दिया हो तो अप्लाइड, तो जो भी निकालना है वो ऊपर रखना है। अब क्या निकालना है बेटा बताओ? अलॉटेड। क्या निकालना है? तो अलॉटेड ऊपर रखूं तो फर्स्ट ग्रुप में अलॉटेड कितने हैं? 2 लाख। तो बेटा मैंने 2 लाख ऊपर रखा, कैलकुलेशन कर रहा हूं, अपॉन में 250 इंटू 1000, ये बेटा मेरे पास 800 शेयर्स आ गए। कितने शेयर आ गए? ये 800 शेयर अलॉटेड आ गए। जिन्होंने 1000 मांगे थे कंपनी ने उसको 800 दिए। क्लियर जी। तो यहाँ पर दोबारा से इसी तरह से एक टेबल बनाएंगे, जिसने 1000 मांगे थे कंपनी ने कितने दिए? 800। जो काम बेटा यही करा था दोबारा फिर करके देखो, डिफरेंस कितने का? तो एक्स्ट्रा इनके 200 शेयर के एक्स्ट्रा आए हुए हैं। एप्लीकेशन कितनी? 5। तो इस ग्रुप के 1000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो अब इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी। क्या नहीं दी? तो अलॉटमेंट देखते हैं इस ग्रुप ने। हमने इस ग्रुप को शेयर्स कितने दिए बेटा? 800, और इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी जो कि कितने की है? 5 की। इन्होंने बेटा 4000 की अलॉटमेंट नहीं दी, बट इनका 1000 इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 4000 में से इसका 1 आया हुआ है, तो 3000 रुपीज नॉट रिसीव, हमें रिसीव नहीं हुए। क्लियर जी। तो लो जी कैलकुलेशन करते हैं बेटा। हमारे पास अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना है? 10 लाख। ड्यू की एंट्री से पता लगा कि हमारे पास 10 लाख आना है, जिसमें से बेटा पहले एडजस्ट किए थे हमने, जो आए थे कितने आए थे? 250। तो 10 लाख में से 250 पहले आ चुके हैं, अब आने थे 750, और 750 में से 3 आए नहीं। तो अब जो पैसे आएंगे वो 7,47,000।
ओके जी, क्लियर। और हमने पढ़ा था कि इसके बाद हमने इसको क्या करना है, फॉरफिट करना है। क्या करना है जी, तो लो जी बेटा फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल डेबिट। अब मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड कर रहा हूं क्योंकि सम बड़ा है। हमने इस टाइम बेटा फॉरफिट किसके करे, ए के। तो चेक करते हैं ए ने क्या नहीं दिया। ए ने क्या नहीं दी, तो अलॉटमेंट के साथ तो प्रीमियम भी है। तो जब उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो उसने, तो जो प्रीमियम इशू के टाइम क्रेडिट होता है बेटा वो फॉरफिट के टाइम डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। ओके, क्राइट में बेटा वो चीज लिखनी है जो उसने नहीं दी। क्या नहीं दी, अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर। ये एंट्री किसकी है, फॉरफिट की। ये एंट्री किसकी है, फॉरफिट की। फॉरफिट के टाइम शेयर कैपिटल क्या हो जाता है, डेबिट। और हम कितने शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं, 800 बेटा। कितने भाई, जितने हमने उसको दिए हैं। मांगे उसने 1000 थे पर हमने दिए कितने हैं, तो बीइंग 800 शेयर फॉरफिटेड। तो ये एंट्री जो होगी बेटा वो कितने से होगी, 800 से। तो अब चेक करो बेटा हम कहां तक पहुंचे हैं, अलॉटमेंट तक। कहां तक पहुंचे हैं, तो हमने कॉल्स नहीं देखनी अभी, यहां तक चेक करो, यहां तक पहुंचे हैं हम। ओके, तो इसमें देखो प्रीमियम छोड़कर कितने पैसे बनते हैं, 3 और 3 6। तो अभी तक सम कंपनी ने 6 रुपीज कॉल्ड अप किए हैं, 6 रुपए मांगे हैं। तो अब इसको 800 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, 4800। ओके जी। प्रीमियम बेटा इस ए ने क्या नहीं दी, तो फिर उसने प्रीमियम जो दिया वो अलॉटमेंट वाला नहीं दिया। कौन सा वाला नहीं दिया, तो जो कि कितना है, 2, 800 इंटू 2। ओके, उसके बाद ये अलॉटमेंट अभी निकाली थी, नॉट रिसीव्ड, कितनी, 3000। ओके बेटा, अब हम इस दोनों के टोटल में से 3000 आए नहीं, बाकी पैसे हमें रिसीव हो गए, बाकी पैसे हमें। तो इसको प्लस करते हैं बेटा, 6400 बना, उसमें से 3000 गया तो कितना आ गया, 3400। ये वो पैसे हैं जो उसने दे दिए थे, अब हम वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं करेंगे। फॉरफिट कर लिया हमने इसके, हमारा कंपनी को प्रॉफिट हो गया, कंपनी को। लो जी, तो हमने पढ़ा था ए ने अलॉटमेंट नहीं दी और उसके बाद क्या कर लिए, तो अलॉटमेंट के बाद क्या कर लिया, फॉरफिट। लो जी, ए खत्म हो गया। अब चलते हैं बेटा बी पे। किस पे चलते हैं, बी। फर्स्ट कॉल मांगते हैं, क्लियर जी। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनेगी, सामने देख रहे हो आप, प्रीमियम है साथ, क्या बनेगी बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, वेरी गुड, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके जी। अब मेरी बात सुनो, पहले पब्लिक के पास कितने शेयर थे, 2 लाख। कितने थे, अभी हमने कैंसिल भी तो करे हैं, कितने शेयर, 800। तो 2 लाख में से 800 शेयर कैंसिल हो गए। अब पब्लिक के पास है 199,200। कितने भाई, 199,200। लो जी बताता हूं, पहले 2 लाख शेयर थे, 800 शेयर हमने कैंसिल कर दिए, फॉरफिट कर दिए, अब रह गए 199,200 शेयर। ओके जी। तो अब कॉल जो करेंगे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, वो कितने से करेंगे, 199,200। ओके जी। तो कितने रुपए की है बेटा, 3। तो 199,200 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। कितने से करेंगे, 3। 0 0 6 9 3 27 9 5,97,600। ओके बेटा, क्लियर। और शेयर कैपिटल कितने से, 2 से। 199,200 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 399,200 चेक कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको, 004,998, ठीक है जी, 398,400। और प्रीमियम बेटा 1 रुपीज़ है,
तो 199 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 199200। ये ड्यू की एंट्री है। किसकी है? ड्यू की। अब रिसीव की करते हैं बेटा। रिसीव पे क्या करेंगे? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब हमने फर्स्ट कॉल मांगी है। क्या कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी? किसने? बी ने। बी ने नहीं दी, ना फर्स्ट दी ना क्या दी, फाइनल। तो चेक करते हैं बी के पास शेयर्स कितने हैं। बी ने बेटा अप्लाई करा है 1500 के लिए। अप्लाई, हमें अप्लाई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? अलॉटेड। प्रो डाटा नहीं करेंगे। पर अगर यहां पर हमारे पास अलॉटेड दिया होता, क्या दिया होता, फिर हम कैलकुलेशन ना करते। अब हमें यहां पर क्या निकालना है? अलॉटेड। क्या निकालना है? तो अलॉटेड ऊपर रखेंगे बेटा। अलॉटेड कितने हैं? 2 लाख। तो जी कैलकुलेशन करते हैं बेटा। अलॉटेड है 2 लाख, डिवाइड बाय 250 इंटू बेटा 1500। क्लियर जी? तो इसको 1200 शेयर्स। जिन्होंने बेटा 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको कितने शेयर दिए हैं? 1200। क्लियर जी? अब हमने यहाँ प्रोराटा नहीं करना है, बस हमें पता लग गया कि 1200 शेयर्स की फर्स्ट कॉल नहीं आई और 1200 की क्या नहीं आई? फाइनल। तो लो जी करते हैं, चेक करते हैं बेटा। बताना आप, फर्स्ट कॉल कितने से आनी थी? 5,97,600। इतने पैसे आने थे। तो जिसमें से 1200 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल, जो कि कितने की है? 3 की। तो 1200 इंटू 3, ये पैसे नहीं दिए। ये पैसे तो 12 दिए 36, 3600 लेस हो गए 5,94,000। ये पैसे बेटा हमारे पास आए हैं। ओके जी। ऐसे ही फाइनल कॉल सेम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सेम वही है। शेयर कितने हैं? 199 200 और फाइनल कॉल कितने की है? 3 की। तो उतने ही पैसे आ जाएंगे बेटा 597 600। 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से करा बेटा 398 400 और 19920। ये कैसे आई बेटा? 199 200 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से और फिर किससे? 1 से। पैसा आने पर क्या करोगे? बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। बैंक टू शेयर। तो फाइनल कॉल भी किसने नहीं दी? बी ने। तो बेटा फाइनल कॉल पे पैसा आना था 5,97,600 माइनस बी ने नहीं दिया, उसके पास 1200 शेयर हैं और फाइनल कॉल कितने की है? 3 की। तो 3600 इसके नहीं आए। तो 5,94,000। यहां तक कोई डाउट? अब बेटा इसको फॉरफिट करते हैं। क्या करते हैं जी? फॉरफिट बी वाले शेयर। तो फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल डेबिट। आस्था शेयर कैपिटल डेबिट। अमृत बेटा क्या इसमें प्रीमियम आएगा? डेबिट में आएगा, क्योंकि बी ने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना उसने क्या दी? फाइनल कॉल। तो दोनों के साथ प्रीमियम है। जब वो फर्स्ट नहीं दे रहा तो फाइनल नहीं दे रहा, तो वो प्रीमियम भी नहीं दे रहा। तो यहां पर बेटा डेबिट में हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। भूमिका बी ने बेटा क्या क्या नहीं दिया? ना तो बेटा उसने फर्स्ट कॉल दी और ना ही उसने फाइनल कॉल दी। अमृत लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा? टू शेयर फॉर फीचर। और हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 1200। बीइंग 1200 शेयर फॉरफिटेड। यहां पर बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, हम फॉरफिट कर कब रहे हैं? फाइनल के बाद, फाइनल कॉल के बाद। तो चेक करते हैं फाइनल कॉल तक बेटा कितने पैसे हो गए प्रीमियम छोड़ के? 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 1200 को 10 से मल्टीप्लाई करा 12,000। यहां तक कोई डाउट? क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम। बी ने ना फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड दी, दोनों के साथ प्रीमियम है। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो 1200 को बेटा 2 से करा 2400
फर्स्ट कॉल कितने की थी? 3 की थी। 1200 को बेटा 3 से करा 3600, 1200 को 3 से करा बेटा 3600। तो बेटा इस 14400 में से 14400 में से 7200 गए तो कितना आ गया? 7200। ये हमारी एंट्री किसकी थी? फॉर फीचर की। अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद बेटा वो बोलता है ऑफ द दीज फॉरफिटेड शेयर, जो हमने ये फॉरफिट करे हैं शेयर, 2 बंदों के शेयर फॉरफिट करे हैं बेटा हमने, एक तो ए के और एक बी के। ए के फॉरफिट करे हैं बेटा ये देखो 800 और बी के कितने करे हैं? 1200। ए से 800 और बी से 1200। और फिर उसके बाद हमने इसमें से 1800 शेयर इशू कर दिए, 1800 पूरे नहीं किए। तो दोनों में से किसी एक के पूरे किए होंगे, वो चलो बाद में पता लगाएंगे, पर पहले हम ये देखते हैं रीशू कितने में करे। ये 1800 शेयर रीशू एट फुली पेड, पेड के आगे लिखा हुआ है फुल। फुल कितने का था? 10 का। फुल कितने का था? 10 का। तो 10 का मानते हुए इसको 15 में बेच दिया, ज़्यादा में बेच दिया, प्रीमियम पे बेच दिया। तो रीशू की एंट्री क्या होती है? पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट। इशू करते समय शेयर कैपिटल क्रेडिट, और बेचा किस पे है? प्रीमियम पे। किस पे बेचा है? ओके बेटा। अब यहाँ पर 1800 शेयर इशू करे हैं, कितने? बीइंग 1800 शेयर री इशूड। लो जी चेक करते हैं बेटा। बैंक मतलब बेच के पैसे आए, हमने पैसे किस हिसाब से बेचे? 15 में। कितने में बेचे? तो 1800 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 27,000, इतने पैसे हमारे पास आए हैं। शेयर कैपिटल में बेटा जो उसका प्राइस है, जो पेड़ के आगे लिखा हुआ है फुल, फुल कितने का है? 10 का। तो 1800 को 10 से करेंगे 18,000। क्लियर जी। उसके बाद बेटा प्रीमियम, प्रीमियम कितने का है? 5 का। तो 1800 को 5 से करा 9000। ओके जी। अब लास्ट एंट्री बेटा प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की करनी है, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ओके। अब इसमें बेटा हमने एक चीज चेक करनी है, हमने किसके पूरे शेयर करे और किसके कम करे। जब तक हमें पता नहीं होगा तो इसमें यहां पर देखो बी, होल ऑफ द बी, बी के सारे करे। तो हमने जो 1800 रीशू करे हैं, बेचे हैं दोबारा से, उसमें बी के सारे बेचे हैं। बी के कितने थे? और जब 1800 बेचे हैं उसमें बी के 1200 हैं, तो फिर ए के कितने हुए? 600। कितने हुए? अगर बेटा 1200 इसके हैं तो फिर 600 इसके हुए। तो हम प्रॉफिट निकालते हैं पहले। 1200 का तो प्रॉफिट आपको पता ही है, कितना है जी? लो जी बेटा 1200 शेयर्स पर जो प्रॉफिट है वो 7200 रुपीज है। और उसके बाद जो ये प्रॉफिट है ए वाले शेयर्स का, वो तो 800 शेयर का है, पर हमने इसके 800 शेयर इशू नहीं करे, हमने इसके 600 करे हैं। तो प्रॉफिट कितने का निकालना है? वो कैसे निकलेगा? 3400 को जब हम डिवाइड कितने से करेंगे? 800 से, तो वो एक शेयर का प्रॉफिट आ जाएगा। और मल्टीप्लाई 600 से करेंगे तो वो कितने का आ जाएगा? 600 का। लो जी करते हैं। 3400 डिवाइड बाय 800 इंटू 600। तो बेटा ये 600 का निकल के आ जाएगा कैलकुलेशन से, आई थिंक 2550। ओके। तो अब देखो 1200 शेयर से प्रॉफिट ये है और 600 शेयर्स का प्रॉफिट ये है। टोटल प्रॉफिट हो गया बेटा हमारा 9750। क्लियर। ये तो 1800 शेयर से प्रॉफिट है और लॉस कोई है नहीं रीशू में। रीशू में तो सारे का सारा ये जो प्रॉफिट है वो किस में चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। क्लियर जी। लो बेटा क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरीज हो तो प्लीज़ मैसेज में आकर अपना टॉपिक लिख देना, मैं वो टॉपिक आपको समझा दूंगा। थैंक यू बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।